कई बार जब हम मुसीबतों से गुजरते हैं तो हमारे मन में ये विश्वास हो जाता है कि शायद इन्हीं मुसीबतों के साथ में हमारा पूरा जीवन, हमारा ये पूरा विश्वासी जीवन चला जाएगा। तकलीफ़ें आपके और मेरे साथ में बनी रहती है और हम उन्हीं के साथ में एडजस्ट करना सीख लेते हैं। एक व्यंग इस तरीके से कहता है कि एक व्यक्ति एक बार साधु के पास में जाता है और कहता है कि प्रभु मुझे बताइए, अपना हाथ दिखाकर वो कहता है कि मुझे बताइए कि मेरे जीवन में तकलीफ़ें कब तक रहेगी। तो साधु जी उनका हाथ देखते और कहते हैं कि बेटे तुम्हारे जीवन में तकलीफ़ें 5 साल तक रहेगी। तो वो व्यक्ति बहुत खुश होता है और कहता है कि अरे वाह, सिर्फ 5 साल तक के तकलीफ़ें रहेगी और उसके बाद मैं एकदम हमेशा खुश रहूँगा। तो साधु जी बोलते हैं हाँ, सिर्फ 5 साल तक के तकलीफ़ें रहेगी, लेकिन 5 साल के बाद तुम्हें उन तकलीफ़ों की आदत हो जाएगी और फिर तुम उनके साथ में एडजस्ट कर लोगे। और वैसे कुछ हाल हमारे जीवन का भी होता है कि हम कुछ समय कुछ तकलीफ़ों में रहते हैं और हमारे दिमाग में हमेशा वही रहता है कि अब शायद उन्हीं के हिसाब से हमारा जीवन एडजस्ट होगा और हम उन्हीं के साथ में रहेंगे और हम वैसे ही सोचते। विश्वासी होने के बाद भी हमारा माइंड वैसा सेट हो जाता है कि ठीक है, इन तकलीफ़ों के बाद, इन तकलीफ़ों के साथ, इन तकलीफ़ों के कारण ही हमारा जीवन ऐसा ऐसा रहेगा और हम इसी तरीके से। और ऐसा ही एक व्यक्ति अपनी बातों को लेकर, वो उसकी बातों में अविश्वास है जब वो यीशु के पास में आता है और कुछ अलग सी वो बात है, मुझे पता नहीं वो अविश्वास है क्या, लेकिन वो कुछ अलग बात लेके आता है। लूका की किताब उसका 5वां अध्याय और वचन 12 में ऐसा लिखा है कि जब वह, यीशु के बारे में बात हो रही, जब वह किसी नगर में था तो वहाँ एक कोढ़ से भरा हुआ मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उससे विनती की, हे प्रभु यदि चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यहाँ पर वो विश्वास भी नहीं दिखा रहा है, वो कह रहा है यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ये शब्द है, अब उसके जो शब्द है वो ऐसे हैं कि प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे तो जी रहा हूँ, ऐसे ही जीऊँगा। हमारी प्रार्थनाएं भी इसी तरीके से होती है, हमारा विश्वास भी इसी तरीके से होता है, जहाँ पर हम अपने आप को उन तकलीफ़ों के साथ में ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं कि हमें उनसे बाहर निकलने के सपने ही नहीं आते, उनसे बाहर निकलने के बारे में हम सोचते भी नहीं। हम हमेशा हमारे जीवन की योजना बनाते हैं उन्हीं तकलीफ़ों को लेकर, उन्हीं कर्ज़ों को लेकर, उन्हीं बीमारियों को लेकर, उन्हीं टूटे रिश्तों को लेकर। हम जब भी योजना बनाते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें हमारे साथ साथ में बनी रहती है कि हाँ इसके साथ ये होगा, इसके साथ ये होगा, इसके साथ ये होगा। और ऐसा ही ये व्यक्ति है, कहता है यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, यदि तू चाहे तो मेरे जीवन को बदल सकता है, यदि तू चाहे तो ऐसा कर सकता है, यदि तू चाहे तो मेरे जीवन में आशीष दे सकता है, यदि तू चाहे। और हमारी प्रार्थना भी ऐसी होती है, पर यीशु इस तरीके से नहीं है। यीशु ने उसे जवाब दिया, 13वां वचन ऐसा कहता है, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध होता, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। अब यीशु से उसने प्रार्थना की यदि तू चाहे। यीशु उसे कहता है मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूँ तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूँ तेरा जीवन बदले, मैं चाहता हूँ तेरे जीवन में आशीष है, मैं चाहता हूँ तेरी बीमारी चली जाए, मैं चाहता हूँ तेरा कर्जा चला जाए, मैं चाहता हूँ तेरा रिश्ता अच्छा, मैं चाहता हूँ तेरा बेटा सुने, मैं चाहता हूँ तेरा पति सुधर जाए, मैं चाहता हूँ तेरा पति नशा करना छोड़ दे, मैं चाहता हूँ तेरी बेटी सुनने लग जाए, मैं चाहता हूँ। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में अच्छा हो, परमेश्वर चाहता है आपके जीवन को बेहतर करे, परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो आपको तकलीफ़ों में रहे। आपने और मैंने वो तस्वीर बनाई है कि हम हमेशा ऐसे रहेंगे, हम बीमारियों के साथ में। जब कभी भी हम चर्च भी जाने की सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ ये बीमारी है, हम बीमार ही जाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अब जब आप कलीसिया जाओ तो ये सोच कर जाओ कि इस बार मैं चंगाई लेके आऊँगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चंगाई करना चाहता है। इस बार जब आप परमेश्वर के किसी दास से मिलने जाओ, परमेश्वर के किसी दास से प्रार्थना कराने के लिए जाओ, तो कहो कि मैं चाहता हूँ कि मैं चंगा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में आशीष पाऊँ। आपको वो चाहत लेके आनी है, आपको वो चाहत, आपको वो ललक कि कुछ भी हो जाए मुझे चंगाई चाहिए। यहाँ पर वो व्यक्ति की प्रार्थना, वो व्यक्ति का विश्वास उतना गहरा नहीं, पर परमेश्वर का दिल यहाँ पर दिखाई देता है कि मैं चाहता हूँ तू चंगा हो, मैं चाहता हूँ तेरा जीवन बदले, मैं चाहता हूँ तू आशीष में, मैं चाहता हूँ तू वो
उपाय जो तू सोच भी नहीं रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। यीशु मसीह आपके जीवन को बदलना चाहता है। यीशु मसीह की यही चाहत है। मेरे बार बार संदेशों में यही रहता है, यीशु चाहता है, यीशु चाहता है, यीशु चाहता है। यहाँ पर देखिए यीशु ने लिखा है, यीशु का वचन 13वां वचन कहता है, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। परमेश्वर चाहता है आप भले चंगे रहो। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में शांति रहे। परमेश्वर चाहता है आपका जीवन बदले। परमेश्वर चाहता है आपके घर में आशीष है। परमेश्वर चाहता है आपके बच्चे, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके हर वो रिश्तेदार जो सुनते नहीं वो सुनने लग जाए। परमेश्वर चाहता है आपका घर में से कर्जा दूर हो जाए। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से समस्याएं चली जाए। परमेश्वर की यह इच्छा नहीं कि आप हमेशा तकलीफ़ों में रहे। आज आपने जो सपने, आपने जो बातें, उन कर्जों के साथ, उन बीमारियों के साथ, उस लंगड़ेपन के साथ, उस अंधेपन के साथ, उस बोझ के साथ, उस विषम परिस्थिति के साथ में देखें, उन सारे सपनों को, उन सारी बातों को एक साइड में रख दीजिए और कहिए कि नहीं प्रभु, हम चाहते हैं, हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे जीवन में आशीष लेके आ सकता है, हमारे जीवन को समस्याओं से हटा सकता है, हमारी सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। और परमेश्वर तुरंत कहेगा, हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे हो जाओ, मैं चाहता हूँ तुम्हारा जीवन बदले। इस वचन को, ये छोटा सा वचन है, छोटी सी बात है कि यीशु चाहता है, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को आशीष से भरना चाहता है। मैं चाहता हूँ तू चंगा हो जाए, मैं चाहता हूँ तू आशीष पाए, मैं चाहता हूँ तू तरक्की करे, मैं चाहता हूँ तू रोजगार पाए, मैं चाहता हूँ तेरा जीवन बेहतर हो जाए। कोई भी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचेगा सिवाय परमेश्वर के। परमेश्वर सोचता है, परमेश्वर चाहता है आपका जीवन बदले। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। जो आपने सोचा नहीं वो आपके लिए करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, धन्यवाद देते परमेश्वर आपकी चाहत के लिए जो हमारे लिए, कि आप चाहते हैं हमारा जीवन बेहतर, आप चाहते हैं हम चंगाई पाए। हम जानते परमेश्वर कि आप हमारे लिए बड़ी बड़ी योजनाओं को रखते हैं परमेश्वर, लेकिन हमारा विश्वास कम है प्रभु। हम सोचते हैं शायद होगा, नहीं होगा, होगा तो होगा, नहीं होगा। प्रभु आज जो हमने वचन सुना है प्रभु कि आप चाहते हैं हम आशीष पाए, आप चाहते हैं हम भले चंगे रहें, आप चाहते हैं कि हम छुटकारा पाए। मैं घोषित करता हूँ प्रभु, हर एक निराशा जिसने हमारे दिमागों में घर कर गई है प्रभु, वो सारी निराशा हमारे दिमाग से दूर हो परमेश्वर, और आपकी चाहत, आपका प्रेम, आपका दया और जो आपकी इच्छा प्रभु हमारे प्रति, उसको हम हमारे जीवन में पूरी होते हुए देखना चाहते प्रभु। हम घोषित करते हैं कि आप हमें आशीष देंगे प्रभु और हमारे जीवन को बेहतर करेंगे। हर एक जन जो कर्जे में प्रभु, हर एक जन जो बीमारी में, हर एक जन जो तकलीफ में, बेरोजगारी में, यीशु आज जैसा आपने सुना कि तू चाहता है हम चंगे हो जाए, वैसा ही होने दीजिए प्रभु, कि कोई भी कर्जे में, बीमारी में, तकलीफ़ों में ना रहे प्रभु। आप सबके जीवन को बेहतर कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो निराश हो, उदास हो, और इन वचन से शायद उसे उत्साह मिले। और अगर आपने पहली बार यीशु के बारे में सुना तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। आप चैनल पे जाकर और भी वीडियो को देखकर यीशु के बारे में और गहराई से जान सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।